Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पीएम मोदी यूएस विजिट में है और यहाँ पर जब ट्रंप के सामने एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जो शेख हसीना को वहां से हटाया गया है, क्या इसके पीछे यूएस डीप स्टेट का हाथ था? तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि नो, यूएस डीप स्टेट और रोल। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश क्राइसिस का, इस क्राइसिस को लेकर जो पीएम मोदी है ये अकेले ये संभाल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि विल लीव मैटर टू पीएम मोदी। एक्चुअली शुरुआत से बात करते हैं। देखिए 13 फरवरी 5:32 मॉर्निंग को पीएम मोदी का एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि ये यूएस पहुंच चुके हैं। यूएस के जो वॉशिंगटन डीसी है यहाँ पहुंच चुके कुछ मिनट पहले। और जैसे यहाँ पहुंचते हैं उसके बाद में जो इंडियन डायस्पोरा जो वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं इनके साथ में यहाँ पर मुलाकात होती है। वार्म वेलकम किया जाता है यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का। इसके बाद में यूएस के जो कैबिनेट है, फॉर एग्जाम्पल की यूएसए के जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, या इन शॉर्ट हम इसे CIA कह सकते हैं, इनके चीफ से मुलाकात होती है जिनका नाम है तुलसी गाबार्ड। इस मीटिंग के बाद में यूएसए के जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिस तरीके से इंडिया में अजीत डोवाल है उस तरीके से यूएस में NSA जो है वो माइकल वॉल्ज है, इनसे मुलाकात होती है और बातचीत की जाती है इंडिया यूएस टाइज को लेकर, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर। यानी इसके बाद में विवेक रामास्वामी, इनसे भी मुलाकात होती है और इनके जो फादर इन लॉ है इनसे भी मुलाकात होती है और खासकर इनसे बात की जाती है डाइवर्स इश्यूज को लेकर, जिनमें से यहाँ पे इनोवेशन था, कल्चर था और एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसके बाद मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. और जैसे यहाँ पर आपस में मिलते हैं इसके बाद में ट्रंप कहते हैं पीएम मोदी को हग करते हुए कि वी मिस्ड यू अ लॉट। और इसके बाद में ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आती है। इस तरीके की जो गेस्चर है वो हमें देखने को मिलता है, जहां पर आज से कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले जब ट्रंप ये सेम चीजें इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू इनके लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, इसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बुक एक गिफ्ट के तौर पर पीएम को दिया गया, जिस बुक का नाम था आवर जर्नी टुगेदर टू पीएम। और इसमें ऊपर में ये लिखा हुआ था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। एक्चुअली इस बुक में ना वो सारी मेमोरीज थी जो बेसिकली ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर थी। चाहे नमस्ते ट्रंप की बात करें, हाउडी मोदी की बात करें, जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप इवेंट में अहमदाबाद में जो हुआ था जिसमें 1.5 लाख लोग यहाँ पर इस इवेंट में शामिल हुए थे, इसकी तस्वीरें, हाउडी मोदी की तस्वीरें, तमाम जो तस्वीरें जो दोनों को यहाँ पर साथ में जो मंच साझा किए इसको लेकर यहाँ पर एक टेम्पलेट या बुकलेट कह सकते हैं तैयार किया गया और इसे गिफ्ट के तौर पर पीएम मोदी को दिया गया। यानी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि जिस तरीके से ट्रंप बात करते हैं मेगा को लेकर, मतलब कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस तरीके से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विकसित भारत को लेकर। और इसे शॉर्ट में कहा गया MIGA, मेगा मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और यहाँ पर इंडिया और यूएस की दोनों की जो पार्टनरशिप है ये आगे चलकर हमें इसे मेगा पार्टनरशिप में तब्दील करेंगे फॉर यूएस एंड इंडिया पार्टनरशिप के लिए। इसके बाद में मुलाकात होती है दुनिया के सबसे बड़े रिच पर्सन से, इलोन मस्क से, जहां पर इलोन मस्क इनकी फैमिली से मुलाकात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि दोनों के बीच में बातचीत चली है वेरियस इश्यूज को लेकर, इंक्लूडिंग यहाँ पर स्पेस को लेकर, मोबिलिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर। यहाँ पर ये भी बातें की गई कि किस तरीके से इंडिया ने एफर्ट लगाया है टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। यहाँ बात की जा रही है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर। मतलब यहाँ पर ये कि इंडिया में ये बातें की जाती है कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जिस तरीके से पहले कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स थे इनकी नंबर्स संख्या ज्यादा थी, आज के टाइम
टाइम में इनकी संख्या कम है, मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब कम कैबिनेट के साथ में जो काम है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज को लेकर बातचीत है, क्योंकि सेम चीजें हमें यूएस में दिखाई देता है। इलोन मस्क को लेकर, विवेक रामास्वामी को लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, डोजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी। इसको लेकर भी इलोन मस्क पीएम मोदी से बात की है। यानी ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा कि मोदी और मस्क के बीच में जो मीटिंग हुई है ना, यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि ही वांट्स टू डू बिजनेस इन इंडिया, मतलब मस्क जो इलोन मस्क है वो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, इसको लेकर बातचीत की गई होगी। लेकिन यहाँ पे इलोन मस्क ने यहाँ पर ये कहा कि इस तरीके से इलोन मस्क का जो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो इंडिया में एंटर तो लेना चाहते हैं एक लंबे टाइम से, लेकिन जो इंपोर्ट टैरिफ है ये काफी ज्यादा है। इसको लेकर यहाँ पर इनको एंट्री नहीं मिली है, चाहे टेस्ला की बात करें या फिर इनकी सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर बात करें। इवन कि यहाँ पर इस बात पर ही बातचीत की गई कि किस तरीके से स्पेस एक्स जो है इलोन मस्क का, ये इसरो के साथ में कॉपरेट करेगा, जिसको लेकर आगे स्लाइड हम बात करेंगे। और इसरो और स्पेस एक्स के बीच में कोलैबोरेशन किस तरीके से हो सके कि इंडिया में जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है इसे एक बूस्ट मिल सके। खैर, पूरी बातचीत के बाद ना यहाँ पर ट्रंप पीएम मोदी के लिए कहते हैं कि यहाँ पर जो मोदी जी हैं वो सबसे बड़े नेगोशिएटर्स हैं। कैसे? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में ना ओनली बातचीत नहीं हुई है, अगर काम की बात करें तो यहाँ पर दोनों देश के बीच में ना एटॉमिक रिएक्टर्स को लेकर बातचीत की गई। किस तरीके से इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील, जो कि 2008 के टाइम से कोई भी नेगोशिएशंस नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में जो डील साइन हुई थी इसके बाद में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आई और दोनों के बीच में जो नेगोशिएशंस है वो रुक सा गया था। अब इस डील को कहीं न कहीं एक पुश देने की बात की जा रही है और इसमें यह कहा जा रहा है कि 4 न्यूक्लियर पावर स्टॉक्स जो हैं इस पे बेसिकली फोकस किया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर भेल है, LNT लार्सन टुब्रो है, HCC एंड MTAR है। यही नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर रिसेंटली बात की रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जो इंडिया की जो टैरिफ है ये रियली ये बिग प्रॉब्लम है और इसके बदले में जो इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड होता है, जो ये माना जाता है कि यूएस के साथ में हमारा जो है ट्रेड सरप्लस है और यूएस ट्रेड डेफिसिट में होता है, इस ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए यहाँ पर यूएस जो है वो इंडिया को ऑयल एंड गैस सेल करेगा। क्योंकि आज के टाइम में देखें ना तो इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रसिया से 41% से भी ज्यादा। इसके बाद में इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, पांचवें में यहाँ पर यूएस का नाम आता है जो कि 7% के करीब है। तो ट्रंप का बेसिकली मानना यहाँ पर यह है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए और टैरिफ को लेकर कुछ नेगोशिएशंस कर दिया जाए, लेकिन इसके बदले में ऑयल एंड गैस इंडिया को यूएस से खरीदना होगा। फिर इसके बाद में F-35 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसको लेकर ही बातचीत की। ट्रंप ने यहाँ पे साफ साफ ये कहा कि यूएस टू इंक्रीज मिलिट्री सेल्स टू इंडिया, और स्पेशली यहाँ बात किया गया F-35 को लेकर, जिसको लेकर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जहां पे हमने साफ साफ ये कहा था F-35 को लेकर। ट्रंप ने अब ये भी कह दिया कि जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं जो 7 देश मिलकर बनाते हैं, चाहे कनाडा हो, इटली हो, अब ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। यूएई इस फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए तैयार है। ऑलरेडी यहाँ पर $23 बिलियन की डील हो चुकी है। यही नहीं, यहाँ पर ट्रंप और पीएम मोदी दोनों यहाँ मिलकर ये अनाउंस कर चुके हैं कि जो जेवलिन है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, और जो स्ट्राइकर है, जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 और वेरियस ऐसे वॉर में अपना रोल कहीं न कहीं निभा चुका है, इसको लेकर भी बातचीत की गई है दोनों लीडर के बीच में। यानी आपको पता होना चाहिए F-35 को लेकर रिसेंटली जो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजन हुआ था एग्जीबिशन, जहां पर दोनों फाइटर जेट्स, 5th फाइटर जेट्स जो यूएस के थे F-35 और रसिया के सुखोई Su-57, दोनों को लेकर इंडिया डील कहीं न कहीं कर रहा है। लेकिन इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया F-35 खरीदेगा ही, या फिर Su-57 को लेकर यह भी क्लैरिटी नहीं कि इंडिया Su-57 खरीदेगा। क्योंकि F-35 को यहाँ पर लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में F-35 को लेकर डील हो रही थी एक लंबे टाइम से, लेकिन यूएस इसे देने से मना कर रहा था क्योंकि इंडिया सुखोई 57 को लेकर डील करना चाह रहा था। लेकिन पीएम मोदी यहाँ पे कहते हैं कि अमेरिका प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड इज स्ट्रेटेजिक एंड ट्रस्टेड पार्टनर्स। और यहाँ पर आगे लिखा गया काम का चीज की कि हम लोग ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शंस और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इस दिशा में काम करेंगे कि ताकि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है और जो इक्विपमेंट है ये इनहेंस हो सके और इससे जो हमारी कैपेसिटी है वो बिल्ड हो सके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूएसए हमेशा से टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में हमेशा कहीं ना कहीं आनाकानी करता रहा है। अगर हम रशिया कंपेयर करें तो रशिया इसको लेकर साफ साफ ये कहा कि हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में सुखोई 57 को लेकर। खैर, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात किया गया कि फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क के लिए एक ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री एलियंस ये भी लॉन्च किया जाएगा। यहाँ तक कि जो यूएस है ये मिलिट्री सेल्स को बढ़ाएगा और इंडिया को बिलियंस ऑफ बिलियंस के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है,
जो ड्रोन्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, और वो बेचेगा। यहाँ तक कि इसके अलावा इस पर भी बातचीत की गई कि जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, इसे कैसे यहाँ पर इंडिया यूएस साथ में मिलकर इससे फाइट कर सके, क्योंकि इसी को लेकर ना जो तहव्वुर राना है, जो बेसिकली 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, इसके एक्स्ट्राडिशन को लेकर ही बातचीत की गई। यहाँ पर ट्रंप ने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रंप की तरफ से भी जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ में जो डेविड हेडली है, जो इंडिया में आकर रेकी किया था, इसको फिलहाल एक्स्ट्राडिशन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की गई। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर ये इंडिया आ रहा था वो राना, तो डेविड हेडली भी आ सकता है। यही नहीं, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये भी आगे आने वाले टाइम में ट्रंप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के मामले में एक पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल सकता है। खैर, इसी दिशा में यहाँ पर इस पर बातचीत की गई कि जो बांग्लादेश में रिसेंटली जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसको लेकर काफी खबरें निकल के आ रही थी कि यूएस एड के तहत में बांग्लादेश को जो फंड दी जा रही थी, इसे रोक दिया गया है। ट्रंप खासकर बांग्लादेश को लेकर काफी ज्यादा सख्त हैं, जिस तरीके से बाइडेन थे। और ये भी माना जाता है कि यूएस एज ए डीप स्टेट की तरह रोल यहाँ पर प्ले किया था डोनाल्ड लो को यहाँ पर बांग्लादेश भेजकर। इवन ये भी कहा गया कि जिस तरीके से डीप स्टेट इंडिया के इलेक्शंस में यहाँ पर एक रोल प्ले करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर इससे साफ साफ मना कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि जो बांग्लादेश क्राइसिस है, ये टोटली हम पीएम मोदी के हाथ में छोड़ते हैं, ये पूरा मामला संभाल लेंगे। यानी दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है 2030 तक में, इस पर बातचीत की गई कि इस ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाना है। और ट्रंप ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट है इसे कम किया जाए। ये नहीं, यहाँ पर जो आईएमएफ कॉरिडोर है, जिसे 2023 G20 के टाइम में इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर इंडिया के साथ साथ जो यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के साथ में ग्रीस यानी यूरोपियन कंट्री कनेक्ट करना था, इस पर भी यहाँ पर बातचीत की गई कि यहाँ पर दोनों देश मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और इसके जरिए जो चाइना है इसे काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो 2013 के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था और आज के टाइम में यूरोप को भी कनेक्ट कर रही है वाया रोड एंड रेलवेज के जरिए। और रिसेंटली यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जब फ्रांस जाते हैं तो फ्रांस में जो फ्रांस का जो सिटी है मार्से, इसको कनेक्ट करने की बातचीत की जा रही थी कि मुंबई से मार्से कनेक्ट किया जाएगा। खैर, यही नहीं, यहाँ पर इस पर भी बातचीत की गई जो इंडो पैसिफिक जो स्टेबिलिटी है इसे कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर जो क्वाड है इसका क्रूशियल रोल यहाँ में देखने को मिलता है। क्वाड जिसमें बेसिकली 4 देश है, यूएस है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ट्रंप ने एक टाइम ये भी कहा था कि क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो उस तरीके से ट्रंप दे नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, अब ये लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद में यहाँ पर इंडिया यूएस इंडो पैसिफिक में क्वाड के जरिए चाइना को काउंटर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमने फ्रांस से भी ये डील किया कि इंडो पैसिफिक में यहाँ पर फ्रांस को इन्वॉल्व किया जाए। और दोनों लीडर आपस में बात करने के बाद में जो भी डील होती है, इसके बाद में ट्रंप कहते हैं कि ये एक वंडरफुल ट्रेड डील होने वाला है। क्यों जिस तरीके से ऑयल से लेकर न्यूक्लियर प्लांट से लेकर जो ट्रेड डेफिसिट को कम करने को लेकर जो बातचीत की गई है, इंक्लूडिंग यहाँ पे F-35 को सेल करने को लेकर जो बातचीत की गई है, ये ट्रंप के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये वंडरफुल हो सकता है। और इसे आज के टाइम में ना पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसे फॉलो कर रही है, मॉनिटर कर रही है। और इसी में यहाँ पर इसरो भी है, इसरो भी इस विजिट को क्लोजली फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसरो का बेसिकली ये मानना है कि ट्रंप 2.0 में जो इसरो है और नासा है, दोनों के बीच में एक कॉपरेशन देखने को मिल सकता है। इवन ये भी देखा जा रहा है कि जो गगनयान मिशन है इंडिया का, जिसमें इंडिया काम कर रहा है, इसरो काम कर रहा है, जिसमें इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो नासा और स्पेस एक्स जो इलोन मस्क का है, दोनों की तरफ से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पर इंडिया जरूर चाहेगा, इसरो जरूर चाहेगा यहाँ पर एक जॉइंट ट्रेनिंग के तहत में एक पार्टनरशिप देखा जाए, खासकर इसरो और नासा के बीच में, जहां पर जो एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स होते हैं इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ये चीज पहले हम लोग रसिया के साथ करते थे, रसिया में जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट से हो जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये चीज हमने एक्सियोम 4 मिशन में हमने देखा है। और ओनली इंडिया ऐसा देश है जो रसिया हो चाहे यूएसए हो, स्पेस रिसर्च और ट्रेनिंग के मामले में दोनों के साथ में जो रिलेशंस हैं वो हम लोग बैलेंस किए हुए हैं। यही नहीं, यहाँ पर जब बाइडेन भी थे ना, इससे पहले जब ट्रंप थे, दोनों के टाइम में भी यहाँ पर इसरो नासा के बीच में एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है कि मेजर रोल्स हमें देखने को मिलता है, खासकर इंडिया यूएस रिलेशंस के मामले में। क्योंकि 2023 के टाइम में जब इंडिया और यूएस के बीच में आर्टेमिस अकॉर्ड को लेकर इसरो और नासा के बीच में जो साइन होता है, इस अकॉर्ड के तहत में यहाँ पर इंडिया और यूएस दोनों ल्यूनर ऑर्बिट पर परमानेंट प्रेजेंस को यहाँ पर बिल्ड करेंगे। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मून का सरफेस है, यहाँ पर हम लोग परमानेंट प्रेजेंस को बिल्ड करेंगे ऑफर हाफ सेंचुरी, जब ये अपोलो मिशंस इन हो जाएगा उसके बाद में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस सिटी ने यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 को होस्ट किया है? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, यूएई, इंडिया या फिर चाइना। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।